So hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र. सॉरी बहुत दिन से वीडियो नहीं आई. मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और आपके कमेंट्स भी बहुत आए थे. मैंने किसी भी कमेंट का आंसर नहीं दिया था, मेरी गलती है, सॉरी. लेकिन हाँ, आज के वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ. अभी तक जितने भी कमेंट्स आए हैं सब के आंसर मैं अभी देने वाला हूँ. तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं. पहला कमेंट मैं देख रहा हूँ, रोशन कुमार. भैया कैलकुलस मैनेज नहीं हो रहा, व्हाट कैन आई डू. देखो कैलकुलस एक टफ सब्जेक्ट है, ठीक है. वो मैथ्स के टफेस्ट ब्रांचेस में से एक है. तो कैलकुलस मैनेज करने के लिए पहली बात तो प्रैक्टिस होनी चाहिए. प्रैक्टिस करो तो लाइक पहले कैलकुलस के जो दो ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. मुझे पर्सनली डिफरेंशियल कैलकुलस ज़्यादा टफ लगा. तो मैंने क्या किया था, मैंने तो चैप्टर 1 छोड़ दिया था डिफरेंशियल कैलकुलस का. लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें सब करनी चाहिए. सो डिफरेंशियल कैलकुलस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छे बुक्स, मतलब बुक से पहले एक थियरी पढ़ो या फिर कोई एक अच्छे टीचर से थियरी पढ़ो और अच्छे बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. जैसे समीर बंसल सर की बुक आती है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कैलकुलस वर्जन, उसके करो. तो उससे काफ़ी लाइक मैं जानता हूँ बहुत क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उससे सोल्यूशन से सीखो और फिर आगे बढ़ो. धीरे धीरे करके एग्ज़ाम जब होगा उस हिसाब से तुम्हारा कैलकुलस इम्प्रूव हो जाएगा. इंटीग्रल कैलकुलस के लिए अमित अग्रवाल सर की भी एक बुक आती है, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखो तो और पूरा दिमाग खुल जाएगा. और फिर समीर बंसल सर की क्वेश्चंस करो. आई होप आप आंसर योर क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं. ये आया है यूजर BM, चलो क्या नाम है मुझे नहीं पता. भाई प्लीज़ टेल, जब आपसे जेईई एडवांस के पेपर एज मॉक टेस्ट दिए थे तो मान लो फॉर एग्जांपल 2022 में 180 आउट ऑफ 360 आए तो बाकी 180 का क्या करूं. और स्पेशली मैथ्स, क्योंकि उसमें तो टफ क्वेश्चंस भी काफ़ी होते हैं. देखो अब मान लो मेरे 180 आउट ऑफ 360 आए तो भाई वो ये थोड़ी होता है कि तुम पेपर दे रहे हो तो तुम 360 और 360 का ही एम करोगे. मतलब ऑब्वियसली करना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स का, लेकिन ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होते ही है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे. तो अगर तुम वो जो 180, मान लो तुम्हारा 180 आए तो एनालिसिस करो कि मैंने जो बाकी 180 का गलत किया है या फिर जो भी रह गए वो देखो कि क्या मैं इसको कर सकता था, या फिर मैंने जो 180 मार्क्स छोड़े वो सही में मुझसे नहीं होते और मैंने जितना अटेम्प्ट किया सब सही किया. अगर देखो मान लो तुमने जितने मतलब 180 मार्क्स का जो गया है तुमने उसको छोड़ा है, मतलब रॉन्ग नहीं किया, सिर्फ लीव किया है, तो फिर भाई पहले तो तुम देखो क्या तुमसे वो हो सकता था. क्या वो तुमने ईजी क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब पेपर के बाद सॉल्व करके देखो. अगर तुमसे उस वक्त हो गए तो फिर तुमने थोड़ी गड़बड़ की है, तुमने इजी क्वेश्चन छोड़ दिए. अगर फिर भी नहीं हो रहे तो फिर भाई खुश हो जाओ कि भाई मैंने मुश्किल क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने अपना टाइम बचाया. ऐसे करके देखो. लेकिन मान लो तुमने सिर्फ 40-50 मार्क्स के, मतलब मान लो 40-50 मार्क्स तुम्हारे इजी क्वेश्चन थे और तुमने वो छोड़ दिए क्योंकि तुम पैनिक कर गए, तो फिर तुम्हें वर्कआउट करना पड़ा. लेकिन मान लो पेपर जेन्युइनली मुश्किल था तो तुमने काम अच्छा किया है 180 और 360 का. इसकी टेंशन मत लो, मैं क्या करूं इसका. फिर ये तो चलो सेम क्वेश्चन हो गया. भैया पाथ फाइंडर करूं, इज इट रिलेवेंट बिकॉज एडवांस में इस बुक से भी क्वेश्चन आ चुका है. अरे एडवांस में पाथ फाइंडर के कितने क्वेश्चन, मतलब एक बार हुआ होगा और वो भी खतरनाक क्वेश्चन आया होगा. और कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स. पाथ फाइंडर मतलब ऑब्वियसली बहुत ही सही बुक होती है, लेकिन एडवांस के लिए पाथ फाइंडर करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. लाइक एडवांस का मैं अगर 2020 का भी क्वेश्चन पेपर उठाऊँ ना तो भी पाथ फाइंडर लेवल का भी नहीं. मतलब ऑब्वियसली कुछ 2-3 क्वेश्चन के काफ़ी मुश्किल है 2016 के भी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब डुएबल होते हैं. पाथ फाइंडर में तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा और एक तक पाथ फाइंडर में सोल्यूशन भी नहीं होते. अगर सही में तुम्हें फिजिक्स का कोई हाई लेवल बुक करना है, शशि भूषण तिवारी का, उसके सोल्यूशन मिल जाते हैं और वो बहुत न्यू टाइप होता है. इरोडोव नहीं रिकमेंड करूँगा मैं सही में बोल रहा हूँ. शशि भूषण तिवारी करो, मज़ा है. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये सब करो, फिर देखो तुम फिजिक्स में अच्छा लगेगा. पाथ फाइंडर की कोई ज़रूरत नहीं है, आई वोंट रिकमेंड इट. आप मेरे पर्सनल मेंटर बन सकते हो. पर्सनल मेंटर तो भाई देखो मुझे भी काम
अभी मैं म्यूज़िक में भी काम करता हूँ, प्लस तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और फिर कॉलेज भी जाना होता है, कॉलेज में भी पढ़ाई करनी होती है, इसलिए सॉरी यार अभी के लिए पर्सनल मेंटर नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, अगर सही में चैनल ग्रो किया तो मैं पक्का कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आऊँगा और तुम लोग को मेंटर करने में मुझे भी अच्छा लगेगा। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन, पल्ले नहीं पड़ते, प्रोडक्ट कैसे आ जाता है पता नहीं चलता, क्या करें? देखो, अगर पल्ले नहीं पड़ रहे या तो तुमने थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह की कॉन्सेप्ट्स तुम अच्छे से समझो। एक मैंने क्या किया था, ऑब्वियसली कुछ रिएक्शन तुम्हें याद करने पड़ते हैं, लेकिन मैं क्या करता था, लॉजिक डिराइव करने की कोशिश करता था। लाइक जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में मुझे एक याद है, दो मेटल्स होते थे ना, कोबाल्ट और कॉपर। तो मुझे याद है कोबाल्ट और कॉपर दोनों अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस बनाते थे और अलग अलग कलर के, लेकिन कोबाल्ट टूट जाता था और कॉपर रह जाता था, क्योंकि कॉपर का कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता था। ये मैंने लॉजिक लगाया, अरे कॉपर का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स से स्टेबल है, इसलिए वो टूटा नहीं, और इसके हिसाब से ब्लू कलर रिटेन हो गया, लेकिन कोबाल्ट का नहीं रहेगा क्योंकि वो टूट जाता है। तो ऐसे कुछ सोचते रहो। लाइक मैं क्या कर सकता हूँ कि फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड, लाइक फॉस्फोरस के साथ मतलब मान लो कोई कंपाउंड है और मैं देख रहा हूँ एसिड बन रहा है, तो मैं देखूँगा अरे फॉस्फोरस तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऐसे कुछ लॉजिक्स लगाओ कि भाई कहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखूँ कि क्या इसमें सही में ये कंपाउंड तो मुझे काफ़ी ऑक्सीडाइजेबल लग रहा है, ये एक ऑक्सीडाइजेबल, मान लो राइट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पड़ा है, तुम प्रोडक्ट गेस कर सकते हो। हाँ, थोड़ा याद करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी हद तक हो जाता है। मैंने तो जेडी के भी रिएक्शन ऐसे याद रखे थे, तुम भी कर सकते हो। फिर शुड हैव सेम सेशन फॉर बोथ सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ये लाइव सेशन का बोल रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों को सही में लाइव सेशन है, मैं एक बार फिर से कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव सेशन में। 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसी बात पे एक और लाइव सेशन कर दूंगा मैं, देखेंगे अगर फिर करेंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स का कुछ करेंगे। फिर आई हैव ओनली 3 months फॉर स्टडी, इवन टिल नाउ आई डिड नॉट स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पुअर इन मैथ्स, एनसीईआरटी बाय सॉल्विंग इन डिमोटिवेटेड मी नॉट टू स्टडी। क्या लिखा है भाई? सर प्लीज गेट मी, इवन माई पेरेंट्स आर वेरी रूड आउट इट। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने और तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की। देखो, अब 3 महीने में तो सही में मुश्किल होता है इवन जेई मेंस, पर फिर भी कोशिश करो जितना हो सके उतना पढ़ने की, लेकिन और अब टाइम वेस्ट मत करो। 1 शॉट से थियरी कवर करो और मेंस के पीवाईक्यूज के थ्रू क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, नहीं तो अगले साल ट्राई करो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3 महीने तो मुश्किल है। फिर भैया जेई 2026 के बारे में बताइए। जेई 2026 मतलब अभी जो 10th क्लास वाले हैं उनके, ठीक है, तुम लोगों के लिए भी एक बार वीडियो आएगा। अच्छा, इससे याद आया कि ये सब तुम कमेंट्स डाल रहे हो, मैं आंसर कर रहा हूँ, लेकिन इससे अगर मैं बेटर मेथड बताऊँ, तुम मुझे सीधा वॉइस चैट पे ये पूछ सकते हो और मैं तुम्हें वॉइस चैट में आंसर भी दे दूँगा। तो कैसा होगा? या यू हर्ड दैट राइट। अनअकैडमी में मेरा स्पेशल क्लास आने वाला है एक टॉपिक पे इसी संडे, मतलब कल, तो वहाँ आना, पक्का सेशन अटेंड करना, इन्फॉर्मेटिव भी होगा। और उधर अनअकैडमी का जो अब नया आ गया है रेज हैंड फीचर, उसमें तुम वॉइस चैट के थ्रू मेरे से बात कर सकते हो, और वॉइस चैट के थ्रू काफ़ी फ्रीली भी बात कर सकते हो। मैंने पिछले सेशन में 2-3 बच्चों के भी किए थे वॉइस चैट के थ्रू आंसर, तो तुम लोग भी आओ, अच्छे से मैं तुम्हें समझाऊँगा और इसी के थ्रू लाइक सेशन भी अटेंड करोगे, मज़ा भी आएगा। डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द सेशन। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, हाय भैया, मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। एलन के मॉक टेस्ट के सवाल नहीं बनते, पर जेई मेंस का पीवाई का एटलीस्ट 60% बन जाता है, बट एलन का कभी कभी बिल्कुल ही नहीं बनता। उसके लिए क्या करें? क्योंकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो थोड़ा जेई मेंस के ऊपर का लेवल बनाते हैं पेपर, ताकि तुम लोग जब असली जेई मेंस देने जाओ तो तुम्हें वो जेई मेंस का पेपर उनके पेपर के सामने बच्चा लगे और तुम आराम से कर सको। तो इससे डिमोटिवेट मत हो, तुम अपने मार्क्स मत देखो, अपनी रैंक देखो। अगर देख रहे हो तुम कि रैंक अच्छी आ रही है, तो फिर उससे चिंता मत करो कि मार्क्स कितने थे। भाई पेपर टफ है तो सबके लिए टफ आएगा, एक्सेप्ट फॉर दी टॉपर्स, लाइक जो रैंक 1 रैंक 2 टाइप्स होते हैं, कि या फिर टॉप 10 रैंकर्स होते हैं, या फिर टॉप 100 भी नहीं, टॉप 50 आ, तो उससे मत डिमोटिवेट हो। अगर हाँ देख रहे हो रैंक भी पीछे आ रही है, तो भाई तो फिर गड़बड़ है। और मेंस में पीवाई के एटलीस्ट 60% बन जाता है, क्योंकि भाई वो कोचिंग वालों ने तुम्हें करवा रखा है, तो तुम्हें लगेगा ही। और 60% भी मेंस में अगर तुम घर पे अभी देख के जेई मेंस के 60% ला रहे हो, तो वो एग्जाम में 60% 50% पे फॉल करता है। अभी एटलीस्ट 70-80% एम करना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर तुम्हारा दिन खराब हो तो 60% पाए।
तो 60% भी मैं बोलूँगा अभी ठीक नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट। पता चला तुम्हें उतना ही टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। Hey भैया, I was wondering what books I should prioritize to do get the top branches in top NITs. Can you recommend me the books individually? I'm not preparing for advanced. I want all focus on mains and want to score the best I can. Please tell me in detail. अच्छा, अरे thank you. ठीक है, NITs में जाने वाला ना, जेई मेंस में फोड़ना है ना। जेई मेंस के लिए सिंपल है भाई, कोचिंग के नोट्स पढ़ो, कोचिंग के मॉड्यूल्स सॉल्व करो और PYQs को एज मॉक टेस्ट दो, काफ़ी है। जेई मेंस लेकिन एक्यूरेसी हाई रखो। तुम अगर एक्यूरेसी हाई रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा जेई मेंस में, इतना मुश्किल नहीं होता। एडवांस के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, मेंस के लिए इतने बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। सेंगेज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। हाउ आर यू एबल टू सॉल्व मॉड्यूल्स देन ऑल दीज बुक्स? भाई मैंने स्पीड बढ़ाई थी। इनिशियली मैं थोड़ा स्लो था, लेकिन जैसे जैसे मैंने कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने स्टार्ट कर दिया, मैंने मॉड्यूल्स फटाफट खत्म करने शुरू किया। और फिर मुझे एक टाइम के बाद पता चल गया कि भाई मॉड्यूल्स आसान लग रहे हैं मुझे और करने की ज़रूरत है। क्योंकि वही होता है ना, अगर तुम्हें पहले मॉड्यूल्स में अटक रहे हो तो तुम करोगे। अब मैंने देखा कि मॉड्यूल्स में देखते ही सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं क्यों करूँ? फिर मैंने बुक स्टार्ट कर दिया सीधे मॉड्यूल्स छोड़ के, लेकिन मैंने इनिशियली किया था। But still solving the DPPs and modules of PW, I'm having pretty much backlog also, so I started to not to go to school and instead to clear all the backlogs of lectures as well as of DPP and modules homework. I wish I could go where I'm aspiring to. तुमने स्कूल बंद करके घर पे पढ़ना शुरू किया है तो भाई होगा धीरे धीरे बैकलॉग क्लियर। और DPP, लेकिन PW के DPPs और मॉड्यूल्स पे सिर्फ रिलाई मत करो। इनफैक्ट कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल्स के और DPPs पे सिर्फ रिलाई मत करो। अगर तुम एडवांस के लिए जा रहे हो, मेंस के लिए जा रहे हो तो एलन के करो, तो मैं रेकमेंड करूँगा, PW की नहीं। और धीरे धीरे हो जाएगा अगर तुम रेगुलरली पढ़ो, बैकलॉग क्लियर हो। तो मैंने खुद किया था, तुम्हारा क्या है, मैंने तो 11th-12th साइमल्टेनियसली किया था। फिर भैया मुझसे मॉड्यूल नहीं बनते, क्या करूँ? सॉल्यूशंस देख के सीखते रहो। सिर्फ सेंगेज ही कर रहा हूँ इन क्लास 11। नहीं, तुम आगे बढ़ो भाई। सेंगेज मतलब सेंगेज अच्छी बुक है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ो। क्लास 11th में हो, अब तो थोड़ा एडवांस बुक्स भी करना शुरू करो। मतलब ऐसे करो, मान लेते तुमने चैप्टर उठाया फिजिक्स का रोटेशन, और तुमने रोटेशन का सेंगेज किया है एक शॉट, और जब फिर से रोटेशन में एक टेस्ट आएगा ना, इसके लिए तुम शशि भूषण तिवारी से कुछ सवाल करो। इस हिसाब से तुम्हारा दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा। थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। वन क्वेश्चन, आर यू अ ड्रॉपर? Because securing rank within 2.5k in advance is not so easy. And also please make a video on how to prepare for advance. I saw the priority list of chapters of 3 subjects are not the same for JEE Mains and JEE Advanced. Yes. देखो मैं ड्रॉपर नहीं था, मैंने 12th में ही क्लियर किया है। थैंक यू। लाइक 2.5k टॉप रैंक लाना भी ईजी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक अचीवेबल है भाई। 50% लाने होते हैं, 50 to 60% लाने होते हैं। चाहे कितना भी आसान पे पढ़ो, कितना भी मुश्किल पे पढ़ो, 50-60% पे ही तुम्हारा काम बन जाता है। तुम्हें काफ़ी सिलेक्टिव होकर एडवांस के लिए पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, और थोड़े डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ो। मेंस में ऊपर ओवर से पढ़ोगे, एडवांस में अगर तुमने ऐसे बोल दिया ना, अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस शॉर्टकट से कर लूँगा, हो जाएगा, तुम उधर ही मर जाओगे। सारे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ोगे तो हो जाएगा। और हाँ, 2024 का जब एडवांस का टाइम थोड़ा पास आएगा, जनवरी ऑनवर्ड्स में डाल दूँगा एक। भैया आई एम इन 11th, आई हैव कंप्लीटेड ओनली 4 to 5 chapters of chemistry. Can I complete my chem syllabus from now, and how should I complete my syllabus, whether through one shot or lectures? देखो केमिस्ट्री मैंने बोला, केमिस्ट्री तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं बोलूँगा 11th में हो ना, वन शॉट मत करो। 11th में आलोक सर के लेक्चर्स देखो, फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए, और उनका नाम क्या, नीरज सैनी सर के लेक्चर्स देखो ऑर्गेनिक के लिए, मोहित त्यागी सर के चैनल में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे पढ़े, टॉप नॉच क्वालिटी लेक्चर्स है, उनसे पढ़ो, मज़े से पढ़ो, गद्दे पे लेट के पढ़ो, पल्प नहीं बैठ के पढ़ो, बस अच्छे से अटेंटिवली पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, मॉड्यूल्स करो, मॉड्यूल्स के बाद बुक्स करो, धीरे धीरे करो, और मैं तो केमिस्ट्री तुम्हारा जल्दी कवर भी हो जाएगा मज़े मज़े में। केमिस्ट्री बस तुमसे टाइम मांगती है और थोड़ा डेडिकेशन मांगती है, उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं चलाना था, वो मार्क्स देती है भाई, पढ़ लो, कुछ दिक्कत नहीं। 4 to 5 चैप्टर्स फटाफट कम्प्लीट होता है। और फिर वी वांट दिस कंप्लीट थ्रो सेशंस फॉर बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हु वांट लाइक, ये तो हो गया था, मैंने बोला है मैं करूँगा। भैया मेरी कोचिंग आकाश है, क्या आकाश अच्छी है? देखो कोचिंग टीचर्स के अच्छी नहीं होती, मतलब लाइक सारे कोचिंग के टीचर्स अच्छे होते हैं, बच्चों अच्छे होते हैं। तुम देखो, मुझे नहीं पता तुम आकाश के कौन से ब्रांच में हो या फिर
कौन से बैच में हो, तुम देखो अपने बैच के बच्चों को, तुम देखो क्या वो वैसे बच्चे हैं लाइक थोड़े ना, लाइक तुम जान जाओगे ना, तो लाइक कोचिंग के टेस्ट में क्या वो अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, क्या उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम 10th या 11th में जो क्रैक किया है, क्या तुम्हारे पास टैलेंटेड बच्चे आसपास घूम रहे हैं, तो फिर तुम एक अच्छे कोचिंग में। अगर तुम देख रहे हो कि भाई नहीं, मतलब बेस्ट वे है ये देखने का तुम तुमसे बेटर कितने। अगर तुम देख रहे हो कि तुम ही उधर बेस्ट हो या फिर ऑल अमॉन्ग द बेस्ट हो, तो भाई चेंज करो और ऐसी जगह हो जाओ जहाँ तुमसे बेटर बच्चे, उधर ही डेवलपमेंट होगा। भैया रेजोनेंस के मॉड्यूल्स कैसे हैं, मेंस प्लस एडवांस प्लस व्हाट इज द कॉम्बो ऑफ एंगेज विद रेजोनेंस मॉड्यूल्स मैंने देखे नहीं है। एलन के मॉड्यूल्स मैं बोल सकता हूँ, रेजोनेंस मॉड्यूल्स मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है वो भी काफ़ी ठीक होते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा एलन और सेनगेज के साथ वो सही होता है। भैया प्लीज टेल यूट्यूब पर लेक्चर किसके लेक्चर देखें। मैं बोलूँगा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं पहले बोलूँगा फिजिक्स के लिए अमित बिजरनिया सर फ्रॉम मोहित त्यागी, केमिस्ट्री भी मोहित त्यागी सर के चैनल से, मैथ्स मोहित त्यागी सर, प्रशांत जैन सर, इन दोनों से। मोहित त्यागी सर ने काफ़ी अच्छे थियरी कराई है, लेकिन मैं बोलूँगा प्रशांत जैन सर के प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर देखो, मजा। भैया इस साक्षी वोरा बाउंस बैक इनफ फॉर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर तुम जेईई मेंस 2024 देने वाले हो तो वो काफ़ी है, नहीं तो अगर लेकिन अगर तुम कोई 2025 एस्पिरेंट हो या फिर तुम एडवांस के लिए एम कर रहे हो तो भाई बाउंस बैक पे रिलाई मत करो, मोहित त्यागी सर के चैनल से देखो। वो भाई what type tips could you give on problem solving and its breakdown and what strategy would say to do for the remaining 90 days। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और तुम अगर मेंस के लिए जा रहे हो तो मैं बोलूँगा हर दिन तो नहीं, अभी 90 डेज तो काफ़ी है, हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या फिर कोचिंग का हो, और मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो। और अभी अगर तुम 90 डेज के लिए प्योरली मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन मत करो, थोड़ा थोड़ा मेंस देखते रहो, लेकिन मेजरली एडवांस के क्वेश्चन ही करते रहो, क्योंकि अगर तुम एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऑटोमेटिकली मेंस तो हो ही रहा है, और मेंस के मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारा मेंस वाला पैटर्न भी सेट हो रहा है। और जैसे ही लास्ट 30 डेज बचे रेगुलरली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और कुछ करो मेंस के लिए, मैं वही। और हाँ 90 डेज है ना, हर दिन सुबह 1 घंटा दिया करो एनसीईआरटी पढ़ने को, केमिस्ट्री, वो हेल्प कर देगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। और ये था सबसे आखिरी कमेंट। आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द कमेंट्स। और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं आप कमेंट में तो डाल ही सकते हैं, कल भी आ सकते हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, और वॉइस चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, और नए चीज़ भी सीखेंगे इस सेशन में और मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए साइन आउट।